जय श्री राधे। किस नाम का जप पूजा आदि करें? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज बताते हैं, कहते हैं, सत्य तत्व को भगवान कहो या ब्रह्म, जो कुछ भी कहो, आखिरकार मूल में वस्तु एक ही है। सत्य तत्व भगवान तो एक ही है। इस एक को पाने के लिए विभिन्न रास्ते, विभिन्न विभिन्न रुचियां एवं भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। यह निश्चित बात है कि साधन में प्रारब्ध, वर्ण एवं आश्रम के अनुसार भेद होना ही है। यह सिद्धांत की बात है कि साधन की अनेकता हो सकती है, किंतु साध्य की तो एकता ही रहती है। सबको आना है तो अपनी अपनी दिशा से ही आना पड़ेगा। यह नहीं कि एक ही दिशा से सब आए। जैसे किसी को स्वर्गाश्रम जाना है, अर्थात तो कोई बंबई से आएगा, कोई पंजाब से, एवं कोई कलकत्ता से आएगा। सब एक ही मार्ग से आए, यह संभव नहीं। एक भगवान को मानकर अपनी निष्ठा एवं रुचि के अनुसार भगवान की उपासना करनी चाहिए। उग्र स्वभाव वाले का यह शिक्षा दी जाए कि तुम मधुर मधुर मुरली बजाने वाले गोपियों के श्याम सुंदर की उपासना करो, तो उससे कभी भी उस मधुर मूर्ति की उपासना नहीं होगी। उसे रणागण में सुसज्जित भगवान के स्वरूप का ध्यान कराएं तो सुगमता से उसका ध्यान लग जाएगा। तो सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, उसके अनुसार ही वह भगवान की उपासना या ध्यान कर सकता है। रुचि के प्रतिकूल उससे नहीं होगा। मैंने पहले एक सज्जन को देखा था, उनका स्वभाव तेज था। उनको किसी पंडित ने सरस्वती की पूजा के लिए कहा। उन्होंने बहुत चेष्टा की सरस्वती का ध्यान लगाने के लिए, किंतु अंत तक उनका ध्यान सरस्वती जी में नहीं लग सका। उनकी जांच की गई कि क्या बात है, इसका ध्यान सरस्वती जी में क्यों नहीं लगता। जांच करने पर उनका स्वभाव उग्र पाया गया। तब उनको भगवती छिन्नमस्ता देवी का यह ध्यान बताया गया कि देवी छिन्नमस्ता के हाथ में खप्पर है और एक हाथ में मस्तक, उसमें से रक्त गिर रहा है। उस रक्त को महारानी छिन्नमस्ता पान कर रही हैं। छिन्नमस्ता और सरस्वती देवी दोनों एक ही हैं, किंतु उसका उग्र स्वभाव नहीं बतलाया गया। इसी से उनका ध्यान नहीं लगा। अब उनका ध्यान उसमें स्वतः बड़ी सरलता से लग गया, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। साधन एवं स्थिति दोनों भिन्न भिन्न है। चाहे विष्णु का ध्यान हो, चाहे शंकर का, चाहे राम का हो या श्याम का, अथवा दुर्गा का, जिसका मन जहां लगे, जिसमें जिसकी सुविधा हो, वही रूप उसके लिए सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ है। जिस रूप में स्वतः ही रुचि उत्पन्न हो जाए, उसी स्वरूप का ध्यान उसके लिए उचित है। हां, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने स्वरूप और अपने इष्ट देव में अन्यनता रहे, उसमें सर्वोच्च बुद्धि रखें। राघवेंद्र के साधक माने कि राघवेंद्र ही सर्वोपरि, सर्वाधार, सर्वसामर्थ्य एवं सर्वशक्तिमान भगवान है। यह समझना चाहिए कि जो लोग भगवान शंकर के उपासक हैं अथवा सूर्य, गणेश, देवी एवं धर्म के उपासक हैं, वे अपने राघवेंद्र के ही उपासक हैं। राघवेंद्र ही उनके द्वारा पूजे जाते हैं। केवल नामों में भिन्नता है, केवल नामों में भिन्नता है। सूर्य, शंकर, गणेश एवं धर्म आदि हमारे राघवेंद्र के ही रूप हैं। इस प्रकार फिर राघवेंद्र में ही अन्यन्यता हो जाती है। यदि हम उनको अलग अलग स्वरूप वाले माने, उनकी तुलना करें कि मेरे इष्ट देव उनसे श्रेष्ठ हैं, तो यह अपने इष्ट देव का अपमान करना है।
ऐसी धारणा गलत एवं भ्रांत है, इसे अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम अलग अलग माने तो भगवान भी एक नहीं रहे, उनकी भी भिन्न भिन्न सत्ता हो गई। जब तक एक मानते हैं तभी तक भगवान है। अनेक की कल्पना करते ही भगवान की सत्ता अपनी दृष्टि में उठ जाएगी। अतः उनका एक ही स्वरूप मानना चाहिए। उनके रूप एवं लीला सब नित्य हैं। वे तो नित्य हैं ही। जो पूर्ण है उसके लिए शब्दावली द्वारा विवेचन नहीं किया जा सकता। वे सबसे परे हैं। बुद्धि उनको अपने तुच्छ ज्ञान द्वारा सोचती है, किंतु वे बुद्धि से परे हैं। इसलिए वे सोचने में नहीं आते, किंतु हम विचार करते हैं कि हमने उनको सोच लिया। इसी अज्ञान एवं अविद्या द्वार किए हम दुर्भागी हो जाते हैं। हम यदि भगवान को अपनी बुद्धि में लाएं तब तो वे बुद्धिजन भगवान हो गए। वे बुद्धि से अप्रशुद्ध हैं। गीता की भाषा में उनको समग्र ब्रह्म कहा गया है। वे ही कृष्ण हैं, वे ही शंकर हैं। लोग उनके कितने ही नाम रूप मानते हैं, किंतु वे एक के ही अनेक नाम रूप हैं। मूल तत्व तो एक ही है। यह समझने में आने से ज्ञान होगा। यह मानना चाहिए कि वे एक भगवान ही अनेक रूपों में पूजित होते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी वृंदावन गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ। प्रभु आपकी आज की छवि के लिए मैं क्या कहूं, कौन सी उपमा दूं। आज तो आपने विचित्र ही रूप धारण किया है। यह उनकी अनन्यता का परिचय है। अब देखिए आगे क्या होता है। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण होए हाथ। नाथ आपने बड़ा बढ़िया स्वांग रच रखा है। आपकी छब मनमोहनी है, किंतु मुझे आपने ही कह रखा है कि धनुष और बाणधारी के सामने ही मस्तक नवाया करो। इसलिए मैं लाचार हूं। आप धनुष बाण धारण कीजिए, तब मैं आपको मस्तक नवाऊंगा। अपने इष्ट में सर्वोच्च बुद्धि होना ही भगवान की अनन्य उपासना है। इसमें संप्रदायिकता नहीं होती। उनका नाम रूप कैसा, जैसा रूप वैसा ही नाम। जिसे जो अच्छा लगे वही उसके लिए उपास्य है। सभी नाम भगवान के हैं। साधक को दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अपने इष्ट में और अपने साधन में सर्वोच्च बुद्धि रखें। पुराण आदि जिस किसी भी शास्त्र ग्रंथों में देखिए, सर्वत्र एक ही तत्व को देखकर उसकी स्तुति आदि की गई है। नाम रूप चाहे जो भी हो, जो विशेषण भगवान विष्णु को दिए हैं वे ही राम, श्याम या गणेश तथा दुर्गा आदि देवों में लगाए गए हैं। कोई भी रूप हो उसको सर्वोच्च मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना की गई है। निर्गुण नीचा है एवं सगुण साकार ऊंचा है। यह भावना अगर मन में आएगी तो उस एक तत्व से मन हट जाएगा। अतः साधक को चाहिए कि वह एक निष्ठा से अग्रसर होता रहे, तो फिर उस एक लक्ष्य पर वह स्वतः ही पहुंच जाएगा, अर्थात भगवान को पा लेगा। भगवान मिल जाएंगे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।